प्रेजेंटेशन दिख रही है सबको फुल स्क्रीन पे? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड टू नो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम से। क्लास के दौरान भी कुछ ग्लिच होते रहते हैं, मेरे अंदर ग्लिच होता है, सिस्टम में ग्लिच हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। ओके, तो पहले हम सिंपल से सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा अगर सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखा तो ये है सिंपल सा सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सबको क्लियरली दिख रहा है? तो अगर आप यहाँ पे Yes. ध्यान दो, आईओस्ट्रीम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम में उसमें डॉट एच नहीं लग रहा है। तो आपने अगर ब्लू स्क्रीन पे अगर काम किया है टर्बो सी प्लस प्लस पे काम किया, उसको भूल जाओ। अब वो बीते जमाने की बात होगी। अब वो तो 16 बिट का कंपाइलर है, हम 32 बिट के कंपाइलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसको भूल जाओ टोटली। अगर अभी भी उस पर चिपके पड़े हो तो उसको हटा लो अपने दिमाग से, ठीक है? और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेल इस तरह से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? व्हाट इज दिस? IOStream is just like we include stdio.h in C program. इसमें आपके पास इसमें डिक्लेरेशन होती है आइडेंटिफायर की, और इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं इसको हम। दिस ऑपरेटर नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर, राइट? की वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। बच्चे, अच्छा, और किसी को मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई लग रही है? और किसी को भी मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई लग रही है? नो सर, वो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? और किसी को भी मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई लग रही है? No, sir. तो इसका मतलब बच्चे जिसको मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई दिख रही है, पता लग रही है, इसका मतलब उसके नेट में कोई दिक्कत है भाई। तो आप अपने नेट का एक बार देखो कि हो सकता है कि आपकी तरफ से इंटरनेट की कोई दिक्कत हो या लैग हो रहा हो, उस वजह से आपको मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई नहीं दे पा रही है। लेकिन अगर क्योंकि अगर मेरी तरफ से दिक्कत होती, मैं आपको बताऊं, अगर मेरे एंड से दिक्कत होगी तो ये स्क्रीन दिखने भी आपको ये स्क्रीन हेजी दिखेगी, मेरा वीडियो हेजी हो जाएगा या रुक जाएगा, और मेरी वॉइस भी रुक जाएगी। दिस इज द थिंग, ठीक है? तो अगर हमें ध्यान दें यहाँ पर, इसको आईओस्ट्रीम का फंडा समझ में आ गया? It should be included in at the beginning of all programs. ये एकदम इतना ऐसा किया है कि जिसने C++ ढंग से नाम भी पढ़ी हो ना, तो वो भी पढ़ लेगा अच्छे से। इस तरह से बनाया है इसको, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैंने आपको कल बताया था, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो वही बता रहा हूँ। नेम स्पेस क्या होता है? डिक्लेरेटिव रीजन है। ये घोषणा कर रहा है किसी चीज की, डिक्लेयर कर रहा है। क्या डिक्लेयर कर रहा है? ये एक पार्ट है प्रोग्राम का जिसमें कुछ नाम को रिकॉग्नाइज करवाता है। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक पार्टी है। मान लो आप सब और मैं एक पार्टी में गए, उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए, ठीक है? और वहां पे आप में से कोई अगर जानता हो किसी वीआईपी का, तो आप मुझे बोलेगा सर वो पर्सन देखिए सर, वो इस कंपनी का हेड है, सर वो बहुत बड़ा एमएलए है। समझ रहे हो बात को? या मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा कि देखो बच्चों, उनसे जाके देखो, मिल लो, ये बहुत बड़े एजुकेटर है, अच्छा ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बहुत बड़े इनोवेटर है। अगर मैं आपकी जान पहचान करा रहा हूँ किसी को, ठीक है? तो नेम स्पेस भी यही करता है, ये जान पहचान करवाता है। ये बताता है कि भाई कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से नामों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कौन से स्पेसिफिक नामों को रिकॉग्नाइज करके रखना चाहिए। और आउटसाइड अगर उस नेम स्पेस के बाहर है तो दे आर अननोन। अगर वो नेम स्पेस को नहीं पता, और उसके उस नेम स्पेस अपने उस प्रोग्राम के दौरान जो भी चीज है उसको बताएगा कि भाई इस प्रोग्राम में ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है। ये किसको बताया जा रहा है? ये कंपाइलर को बताया जा रहा है कि कंपाइलर भाई साहब, मैं हूं नेम स्पेस,
और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ये जो यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें जो एसटीडी है इस पे ध्यान दीजिए। अभी बता रहा हूं एसटीडी का फंडा क्या है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं स्कोप को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और यूजिंग एंड नेम स्पेस ये दोनों कीवर्ड है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर को बता रहा है कि भाई यूजर ने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और वो क्यों लिखा भी आगे बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो एसटीडी क्या होता है। अरे यार अभी नहीं। STD is the namespace where ANSI C++ standard class libraries are defined. STD वो एक लाइब्रेरी है, एक नेम स्पेस है, ठीक है। STD नेम स्पेस आपको बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो नेम स्पेस का एक नाम है, एक STD है, जो जितने आपकी C++ की जो क्लास लाइब्रेरीज होती है उनको डिफाइन करता है, और उनमें सी और सी आउट भी आते हैं। वेरियस प्रोग्राम कंपोनेंट्स सीन, सी आउट, एंडल, ये सारे किससे डिफाइन होते हैं? एसटीडी के द्वारा, ठीक है। किससे डिफाइन होते हैं? एसटीडी के द्वारा। अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। लेकिन अगर अपन यूजिंग इस्तेमाल नहीं करें, अगर सवाल उठता है अगर यूजिंग ना लिखूं तो क्या होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार एसटीडी के बाद डबल कोलन लगाना पड़ेगा इन द प्रोग्राम बिफोर आइडेंटिफायर। जहां जहां पे सीन, से आउट, एंडल ये आइडेंटिफायर्स आ रहे होंगे, वहां पर मुझे एसटीडी डबल कोलन लगाना पड़ेगा। ऐसा मुझे करना पड़ेगा अगर मैं यूजिंग वाला स्टेटमेंट नहीं लिख रहा तो, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इस तरह से आएगा। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है। ऊपर लिखा है सी आउट, नीचे क्या लिखा हुआ है? एसटीडी डबल कोलन सी आउट। अब डबल कोलन का कंसेप्ट भी हमारा अभी इसके अंदर आएगा। ये डबल कोलन सिग्निफाई करता है सी प्लस के लिए कि सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द नेमस्पेस एसटीडी। ये इनहेरिटेड है, डिराइव्ड। एसटीडी हमारे बेस क्लास है और सी आउट किसका हिस्सा है? डिराइव्ड क्लास है। तो डिराइव किया हुआ उसमें से, तो सी आउट के पास भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो एसटीडी के पास ऑलरेडी है, ठीक है। इनहेरिट किया हुआ है उसको। देखो इंट में रिटर्न 0 ये अनिवार्य लिखना। पहले आप लोग वर्ड में लिखते थे सी लैंग्वेज के अंदर, अब नहीं करना। वर्ड में नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा, 0 रिटर्न कराना पड़ेगा। किसको रिटर्न करा रहा है? मेन किसको रिटर्न कर रहा है? 0। अच्छा कौन बताएगा? यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे हैं तो ये रिटर्न किसको हो रहा है? सर ओएस को। मेन को क्योंकि उसका रिटर्न टाइप इंट है। नहीं, मेन रिटर्न कर रहा है। किसको कर रहा है? सर वो एंडिंग पॉइंट है ना सर, तो लास्ट में जो नहीं, कुछ नहीं आएगा तो एंड पॉइंट रिटर्न कर देगा वो, लास्ट में जो आउटपुट रहेगा। तो ये रिसोर्स एलोकेटर को रिटर्न करता है। ओके। ताकि वो नहीं। कहते हैं वो मेमोरी को डिलीट कर सके। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान करो, कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न करता था, मेन को रिटर्न करता था, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, है ना। ये तो आपको पता है, जो सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हुई है तो, ठीक है। लेकिन मेन किसको रिटर्न कर रहा है? वो मेन रिटर्न कर रहा है कंपाइलर को। अब यहाँ पे 0 का महत्व क्या है उसको देखते हैं, ठीक है।
तो मेन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू टाइप वैल्यू, ठीक है। एवरी मेन इन C++ should end with a return 0, otherwise error will occur. ऐसा अगर नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मेन फंक्शंस यूज्ड बाय रन टाइम लाइब्रेरी, रन टाइम के दौरान प्रोग्राम जब कंपाइल होने के बाद या रन टाइम पे जाता है उसके दौरान वो लाइब्रेरी को जा रहा है, तो रन टाइम में कंपाइलर के पास वैल्यू जा रही है। 0 का मतलब हो गया दिस प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड, अपना काम करने के बाद टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम विदाउट एनी एरर्स या विदाउट 0 एरर्स। दोबारा बता रहा हूं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये रिटर्न 0 ये बता रहा है, रन टाइम लाइब्रेरी को बता रहा है, कंपाइलर में अपना एक खाता है वहां पर एग्जिट कोड वहां पर बता रहा है, लिख रहा है कि हाँ भाई ये प्रोग्राम चलाया था यूजर ने, हाँ भाई ये प्रोग्राम सही चला कि नहीं चला, तो उसका देखेगा रिटर्न 0 है कि नहीं है। अगर रिटर्न 0 है इसका मतलब द प्रोग्राम टर्मिनेटेड एंडेड विद 0 एरर्स। वो एरर जनरली रन टाइम एरर्स होती है, क्योंकि कंपाइल टाइम तो रन टाइम से पहले मिल जाती है एरर्स। अगर इसमें कोई कंपाइल टाइम की एरर्स होंगी, जैसे सिंटैक्स एरर अगर होगी, सिंटैक्स एरर को हम कब पकड़ते हैं? कंपाइल टाइम के दौरान ही, कंपाइलर ही पहले पकड़ लेता है ये गलत लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ एरर्स होती है जो सिर्फ रन टाइम में पता लगती हैं, जैसे डिवीजन बाय 0, जिन्हें हम लॉजिकल एरर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जावा के केस में इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस। क्लियर? सर C++ में एक्सेप्शंस होते हैं। C++ में उनको एरर्स कहा जाता है, एक्सेप्शन शब्द का इस्तेमाल किया नहीं जाता। चीज वही है जो C और C++ में एरर हैंडलिंग कहते हैं, और वही चीज हमारी जावा में कहलाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। बात एक ही है, वहां पे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाता है या IO एक्सेप्शन हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा उसका। यहां पे सिर्फ वो एरर है, और वो भी रन टाइम एरर है। बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई डाउट किसी को भी? एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन सवाल आएगा मन में कि हम सीआउट से क्या कर रहे हैं? आउटपुट दे रहे हैं, तो इंसर्शन ऑपरेटर का क्या फंडा है ना? सवाल उठा दिमाग में, देखो ध्यान से। जो हेलो वर्ल्ड जो है ना, या हेलो है जो भी है, स्ट्रिंग है, उसको आपने इंसर्ट किया किसके अंदर? सीआउट नाम के ऑब्जेक्ट के पास, कि भाई सीआउट भाई ये ले स्ट्रिंग ले भाई। अरे क्यों भाई, क्यों लूं? अरे यूजर ने कहा है ले जल्दी इसको। अरे क्या करना है? अरे स्क्रीन पे दिखा, सीआउट का काम है स्क्रीन पे दिखाना। तो सीआउट का मतलब हो गया कंसोल आउट या आउटपुट कंसोल। आप बात समझ आ गई मेरी? कंसोल आउट या आउटपुट कंसोल। आउटपुट कंसोल का मतलब हो गया आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस बेसिक कौन सी होती है? स्क्रीन या मॉनिटर। क्लियर? इसको द्वारपाल समझ लो, बाहर जाने के रास्ते पे। सीआउट बाहर खड़ा है, सीन अंदर है, ठीक है। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्ट करते कंटेंट्स को वेरिएबल्स के ऑन इट्स राइट। देखो राइट साइड है,
मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेजर पॉइंटर निकालता हूँ, इसके थ्रू दिखा रहा हूँ। ये राइट साइड है ना? राइट साइड के ऑब्जेक्ट को, राइट साइड के वेरिएबल को किस ऑब्जेक्ट को दे रहा है? ये स्काउट को दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? ये बाहर जाने के रास्ते पे द्वारपाल खड़ा है, ये कह रहा है मैं स्क्रीन को वैल्यू दे दूंगा, आप भेजो तो सही। तो भेज दिया। दिस इज द इंसर्शन ऑपरेटर। ऐसे ही you have to define predefined object. Screen represents output. और देखो यहीं पे तुम्हारा एक और एग्जांपल आ गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल आ गया यहीं पर। ये ऑपरेटर मेरा यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर का काम कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेटर मेरा क्या काम करता है? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का भी काम करता है। क्लियर? यस सर। गुड। चलो ये प्रोग्राम बनाओ। कैसे करोगे प्रोग्राम, कैसे बनाओगे? मैंने कैसे बताया था प्रोग्राम का तरीका आपको, मैं आपको बताया था कहाँ पे करना, कैसे करना। और मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे सबके आउटपुट चाहिए विद नेम एंड रोल नंबर। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑल यू हैव टू डू, is go to rippleIT.com सॉरी, go to rippleIT.com। इस पे जाइए, अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करिए। एवरीवन डू इट। सर जिसके पास आईडी है वो भी। हेलो बेटा थोड़ा तेज बोलो, मुझे यहाँ से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कि इसके साउंड में यहाँ पर दिक्कत आ रही है यार, मैं करूँ कैसे? अच्छा, एक तरीका है मेरे पास, एक तरीका है। शुड आई डू दिस? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ की मैं वॉइस बंद कर देता हूँ, मैं फोन से भी लॉग इन कर लेता हूँ और फोन से फिर मैं जोड़ता हूँ मैं। तो ये जो हेडफोन है इसके थ्रू मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई भी दे जाएगी। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एट दिस डिवाइस कर लेता हूँ। और मैं अभी शुड ओके, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, अरे लेट मी अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है ना, अब थोड़ी आवाज क्लियर होगी, है ना? सर सर मैं पूछ रहा था जिसके पास आईडी है वो भी रिपलिट पे करे। आईडी है, कौन सी आईडी है आपके पास? सर वीएस कोड और कोड। ठीक है, तो वीएस कोड पे कर लो। ठीक है, कर लो। अगर जिसके पास आईडी है वो उस पर कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, रिपलेट पे जाके काम शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, मैं बता देता हूँ कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। अगेन न्यू रिपल पे करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर कोई नाम देना आपको, अपने हिसाब से कोई भी आपको जो नाम देना है वो आप पसंद कर सकते हो। जैसे ये रैंडमली अपना नाम भी दे देगा, नहीं तो आपको अपना कोई भी नेम देना प्रोग्राम का तो दे सकते हो विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, अब मैं फैन चलाऊंगा तो अब दिक्कत नहीं आएगी। अब गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पर।
ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया रिपल को मैंने यहाँ पर। तो जैसे ही क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक कंसोल बन के आ जाएगा main.cpp नाम से। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रोग्राम बनाना होगा और इसको रन करोगे और यहाँ आउटपुट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या करना है, इसका प्रोग्राम लाना, राइट ए C++ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग। करो, चलो बना के दिखाओ मुझे। अब नेम आप कोई भी ले सकते हो, सिटी आप कोई भी ले सकते हो, ये चॉइस है, एनीथिंग आप अपना नाम से बना सकते हो। मुझे अपना नाम, और हाँ इसमें आप नेम एंड सिटी अपना मेंशन कर देना। ठीक है, और जब मुझे आउटपुट दोगे, स्क्रीन भेजोगे, अभी मुझे शेयर करोगे आप लोग व्हाट्सएप के अंदर, तो मुझे दिखना चाहिए वो चीज, विद रोल नंबर भेजोगे आप मुझे। चलिए करिए इसको। सर ये प्रिंट करना है? और क्या, छोटा सा बना दो प्रोग्राम फटाफट अभी। सर यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट ले लो या फिर अंदर ही प्रोग्राम में मेंशन कर दो। आउटपुट चाहिए ऐसा। जैसे गौरव जोशी ने अभी रिप्लाई दिया, देखो बच्चे से बना दिया, सिंपल नेम सिटी और कंट्री सिंपल से सी आउट दे दिया। वेरी गुड गौरव, वेल डन, वेरी गुड। गौरव जोशी बहुत तेज है, वेरी गुड, इसने कर भी लिया। आप लोग सोचते रह गए और इसने कर भी दिया। ऐसी चीज चाहिए मुझे आप लोग की भाई। वो ड्यूरेसेल वाली बैटरी वाला ऐड नहीं आता, ऐसी बैटरी या तो मुझे लगानी पड़ेगी आपको ड्यूरेसेल वाली, तभी काम करोगे। दूसरी अगर कोई सेल लगी होगी तो फिर वो काम नहीं कर पाओगे आप लोग, है ना। करो, डू इट फास्ट एवरीवन। छोटा सा प्रोग्राम है, कितने लाइन का बनेगा बनाओ, जितने छोटे लाइन का बना सकते हो बनाओ, जितने कम लाइनों को बना सकते हो डू इट। तो अभी तक मेरे पास एक ही आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, ग्रुप में भेजो। चैट विंडो में शेयर मत करना, यहीं पे शेयर करो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। हाँ भाई जल्दी भाई जल्दी, वेरी गुड, फास्ट 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 फास्ट। सिर्फ एक ही बच्चे का है अभी, बाकी क्या कर रहे हैं? अपने टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। वेरी गुड, रोल नंबर भी आपने प्रिंट करा दिया, बहुत अच्छी बात है अरशद, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट, प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट चाहिए बेटा। ठीक है, दोनों साथ साथ रखो आप, स्क्रीन एंड आउटपुट दोनों। वेरी गुड श्वेता, गुड, यू गाइस आर गेटिंग इट, है ना। मुझे ऐसी इंटरेक्शन बहुत पसंद है, आई जस्ट लव दैट। ओके, क्या हो गया, इसको चार्ज करना पड़ेगा। ओके, सिंपल बेसिक सी प्लस प्रोग्राम में जब भी सी प्लस कोई प्रोग्राम बनाओ तो ये चीज पहले बना कर रख लो, खाली स्केलेटन बना कर रख लो ये चीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम। अब दर्शन, राजकोट, कंट्री, सिंपल जैसे आप लोगों ने बनाया वैसे देखो आ गया। ठीक है, स्लैश एन लगा देंगे तो प्रॉपर आ जाएगा इस तरीके से, और एंडल लगा सकते हो तो एंडल भी लग जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऊपर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं देंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे हर बार, एसटीडी डबल कोलन सी आउट लगाना पड़ेगा हर जगह। सी आउट से पहले डबल कोलन एसटीडी लगाना पड़ेगा, और एंडल से भी पहले लगाना पड़ेगा। आधी बात समझ में? वेरी गुड, यस सर।
नेम, अच्छा नेम गायब हो गया, ऊपर नेम नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। यादव शिक्यार सबने दे दिया। चलो, तो एंडर मैनिपुलेटर स्लैश एंड सेम इफेक्ट, ये तो आप लोगों को पता ही है। और डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को अपने पास लिख लीजिए अभी हाथों हाथ। डिफरेंस इज एंडल इमीडिएटली फ्लशेस, मैं यहाँ पे कर immediately flushes to the output while slash n does not। ये जो सेकंड लाइन है इसको आप लोग लिख लो, और इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे कि इसका मतलब क्या है। आउटपुट को फ्लश करना क्या मतलब है, ये आप लिख लीजिए। एंडल और स्लैश के बीच का जो डिफरेंस है, जो एक लाइन कह रही है, इसका मुझे मतलब आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे मैं, इसका मतलब क्या है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे ऑपरेटर के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। वो क्या था? इंसर्शन। ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है? इनपुट कंसोल। देखो, कीबोर्ड से ले रहा है सीन, और सीन के पास जो डेटा आया उसको किसने लिया? वेरिएबल ने ले लिया। किस वेरिएबल में सेव होगा? ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे अपन सी लैंग्वेज के से, तो क्या आएगा? स्कैनफ, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और यही ऑपरेटर मेरा क्या बनता है? बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहलाता राइट है। शिफ्ट, तो बिटवाइज राइट यस, शिफ्ट। बिल्कुल सही। तो ये कीबोर्ड से लेगा और काम करेगा, तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है आपको? पहला नंबर, दूसरा नंबर, एडिशन कर दिया, काम खत्म, राइट। यस सर। अब बात करते हैं टोकन्स की। तो सबसे छोटा यूनिट प्रोग्राम का, उसको हम कहते हैं टोकन। ठीक है, तो जैसे छोटा सा प्रोग्राम है, तो सी प्लस के पास क्या कौन कौन से टोकन होते हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर। कीवर्ड्स में 84 कीवर्ड्स हैं। सी में 32 कीवर्ड्स से सी प्लस के पास 84 कीवर्ड्स हो गए। ओके, इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स। हम भाई यूजर डिफाइंड ऑपरेटर को एज किसी कीवर्ड को हम यूजर डिफाइंड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप लोग को पता है। दीज आर द कीवर्ड्स। इनमें से आपको सारे कीवर्ड्स पता है? ऐसा कोई कीवर्ड है जो आपको नहीं पता? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, नाम बोलो कौन सा नहीं पता। सर एएसएम क्या है? यस, एएसएम ही देखते हैं हम इसको। और वोलेटाइल। ओ वोलेटाइल, बहुत बढ़िया। और सर रजिस्टर। रजिस्टर, ये तो पता होना चाहिए था यार, ये तो बहुत इजी पता है। है सर। चलो और बताओ, और कौन सा नया लग रहा है इसमें से? जो ये रेड पे जो मार्क्ड है ना ऑलरेडी अंदर, टेम्पलेट। यस 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 यस, टेम्पलेट हो गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये जो रेड वाले जो ऑलरेडी मार्क्ड है टेम्पलेट ऑफ वर्चुअल, ये क्या है हमारे? ये नए कीवर्ड्स है जो ऐड किए हुए हैं सी के अंदर। तो सी प्लस में नए कीवर्ड्स है जो सी में नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर नाम का भी कीवर्ड है, देखो। ठीक है,
और कोई ऐसा जो आपको अलग सा लग रहा हो इसके अंदर? एनीवन? सर ट्राई थ्रो। ये तो एरर हैंडलिंग होता है ना, ये तो ट्राई यस ट्राई यस यस। एरर हैंडलिंग। ट्राई थ्रो चीज आपकी जावा में भी आती है। थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर, कि अगर मुझे किसी वजह से प्रोग्राम को रुकवाना है वहां पर, तो मैं एरर थ्रो करूंगा, फेंकूंगा। ठीक है, चलती हुई गाड़ी के आगे पत्थर फेंक दूंगा ताकि गाड़ी रुक जाए या प्रोग्राम रुक जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और होता है ये कैच, ट्राई एंड कैच। ये एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, ट्राई कैच एंड थ्रो। ठीक है, चलो और कोई? सर दिस के बारे में बता दो। दिस, अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिस ऑपरेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंटर है, दिस नाम का पॉइंटर है ये। ठीक है, करंटली जो डेटा टाइप को पॉइंट किया जा रहा होगा उस समय, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, उस लाइन के दौरान, तो दिस पॉइंटर उसको बताता है कंपाइलर भाई साहब अभी आप जिसको पॉइंट कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं दिस पॉइंटर। ठीक है, चलिए इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी बहुत कुछ देखना है इसके अंदर हमें, राइट? सर क्या मेन एक कीवर्ड नहीं है? मेन कीवर्ड तो होगा, मैंने इसमें शायद मेंशन नहीं किया। मेन तो कीवर्ड होगा, लेकिन नहीं मेन कीवर्ड नहीं है ना, मेन इज नॉट अ कीवर्ड। सर फिर उसके नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करने में तो फिर से एरर नहीं देना चाहिए हिसाब से, तो अगर कीवर्ड नहीं है तो ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। वो कीवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नाम का फंक्शन है ऑलरेडी। समझ रहे हो? तो वेरिएबल डिफाइन करके देखो, क्या मेन नाम का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो? करो ट्राई। चलो, ये आपको तो पता ही, आइडेंटिफायर्स के नाम कैसे दिए जाते हैं, सिर्फ 31 कैरेक्टर्स है, सिग्निफिकेंट है, वैलिड इनवैलिड, इस तरीके से। ठीक है, क्या भेजा? ओके, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखो इनवैलिड। मेन नाम का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इनवैलिड आएगा, क्योंकि भले ही वो रिजर्व कीवर्ड नहीं है, रिजर्व वर्ड नहीं है सी प्लस के लिए, लेकिन उसके नाम का फंक्शन है। तो कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज, तो ये क्या कर दिया भाई, इसके नाम का तो फंक्शन बना हुआ है, इसको तो मैं काम में लेता हूं, तुमने मेन के वेरिएबल क्यों दे दिया? तो मेन को नहीं ले सकते इसके अंदर कभी। ठीक है, इवन म्यूटेबल इज आल्सो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ये देखो। ठीक है, मैक्स आउट, रिजर्व्ड वर्ड, इनवैलिड, वैलिड, ये सब चीजें आ रखी है। ओके, और देखते हैं हम अभी। कॉन्स्टेंट, ये तो आपको पता ही है, इंटीजर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, सब पढ़ा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपके सारे सी प्लस के ऑपरेटर तो सारे पता है, यू ऑल नो दिस, बताने की जरूरत है इसको? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल, ये तो बताइए, है ना, एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड, इन्हें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं असाइनमेंट के लिए। तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ठीक है,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें भी आपका आता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, सारे आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अगली क्लास में प्रोग्राम का दूंगा आप लोगों को, आउटपुट के लिए दूंगा, क्विज होगी अगली क्लास में, और बनाऊंगा इसके ऊपर क्विज अलग से, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मेक श्योर अपने कंसेप्ट्स को रेडी रखो। अच्छा चलो ये बताओ, लो आ गया आपके लिए क्वेश्चन, बताओ करके इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? ए बी सी डी में से कोई बताओ, चलो एनीवन। कितने लोग कह रहे ए आएगा? करो करो फटाफट निकालो पहले। चलो बंद कर देता हूँ ना, यहीं से आवाज। तो चार्जिंग पे लगा दो जब तक तुम्हें काम नहीं मिला वो। सर ए आएगा। ये डिस्चार्ज हुआ सर। ए है सर। ओके जी बताओ। क्या आउटपुट आएगा बताओ दो भाई, चैट चैट में मेंशन करो, चलो चैट में देख लेता हूं मैं, चैट में मेंशन करो एवरीवन, व्हाट विल द आउटपुट? ए बी सी डी में से बताओ क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। 749735 भव्या ने कहा बताया है कि 749735 मतलब ऑप्शन ए आएगा। कितने लोग भव्या की बात से एग्री करते हैं तो हैंड रेज करें। श्रेया ने भी कहा है ए आएगा, हैंड रेज करें जो लोग इस बात से एग्री करते हैं। ऑप्शन ए के लिए जो रजामंद है हाथ खड़ा करें। कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ए के लिए? अभी एक ने किया है, यादव, शिखिया, श्रुतिकम, श्रेय और भव्य तो है ही, तो 4 लोग तो कह रहे हैं कि भाई ए आएगा। बाकी लोग? हर्षित ने भी कहा ए ऑप्शन है होना चाहिए। तरुण कुशवाहा आपने भी कहा, वेरी गुड। तो पता करते हैं क्या आंसर है इसका। ठीक है, कैसे पता करेंगे? पेन टैबलेट लगाओ। तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख के ये मैं जोड़ता हूँ। ये भी तो वायरलेस होने चाहिए यार सारी चीजें, लेकिन वायरलेस की भी अपनी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर मैं पेन को लेता हूँ, मैं पेन मांगा है मेरा। What happened? ओके तो काफी लोगों ने कहा है, वेरी गुड। भाई अब इसको क्या हो गया भाई?
अरे यार ये परेशान कर रहा है टास्क मैनेजर को बोलता हूँ, ये अटकना शुरू हो जाता है अब ये। देख, गरम तो नहीं हो गया? और पॉइंट को पहले बंद करो, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलो वापस आते हैं अपने काम पे। स्लाइड नंबर में था यहाँ पे, राइट। पेन को हाईलाइट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज हो रही है। यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक एक्स का डब्बा बनाए थे। अरे भाई डब्बा बना रहा हूँ, क्या बन रहा है ये? नहीं क्या होता है इसको भी, ये देखते रह टके लल्लू लाल। एक्स का डब्बा बनेगा पहले, वाई का डब्बा, एक्स की वैल्यू 5 है। अरे यार ये क्या हो जाता है इसको, मैं एक काम कर रहा हूँ, रुको। ये जब इसमें ऐसी वाली पीपीटीज में दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, आई डोंट नो। ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीन ले लिया मैंने, शॉट ले लिया, और इसको मैं ओपन बोर्ड के ऊपर यहाँ करता हूँ। यस, तो काम करना देगा कि नहीं देगा? ओके, यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक्स वाई, एक्स का डब्बा वाई का डब्बा, ठीक है। क्योंकि अभी सभी के आउटपुट नहीं आई है मेरे पास, मतलब सभी का जवाब नहीं आ रहा है। तो सर अब ये लोग साथ इसमें बैठे हुए एमए इस समय, 74 गलत बात है सर, ये। ये एमए 7 आंसर डी है। 735 ओके भैया, द्वंद्व तो चल रहा है। डी के ए है, चलो फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है शुरुआत में? 5। वाई की क्या आएगी? प्लस प्लस एक्स, ये क्या होगा? प्री इंक्रीमेंट, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगी। 6 टाइम्स 7 कितना आया? 42। वाई में क्या आ गया? 42। सी आउट कर दिया। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 7, और वाई की वैल्यू आ गई 742। देखो ये आ रही है। फिर एक्स को 5 दोबारा कर दिया, ठीक है। एक्स मेरा यहाँ पर 5, 6 और 7 हो गया था, वापस 5 कर दिया इसको दोबारा से। अब देखो प्लस प्लस एक्स, तो इसमें क्या था? 5 ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हो गया इसके ये कैलकुलेशन होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट 5 into 6 30। वाई के लिए कितने आ गई अब? 30। एक्स और वाई को दिखा दे, एक्स के लिए क्या हो जाएगी? 7। हाँ जी, हाँ 7 3 0। तो भाई इनमें से तो कोई है ही नहीं, है ना? सर 7 सर लास्ट में राइट 7 आंसर 3 क्या है? सर None of लास्ट the में 7 3। mentioned। देखो सर बट कई बार वैल्यूज भी तो ये है ना? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। है ना? एक काम करता हूँ मैं, तो मैं डिवाइस आवाज, चलो सही आ रहा है ना आंसर मेरा? लेकिन हमारे इस ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, इसका मतलब
आंसर क्या होगा सही इसका? डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। सर ठीक है, सर ऐसे सॉल्व करने पे सर सिस्टम तो सर सॉल्व बोल करने रहा पे तो ये है सिस्टम के साथ ए आ रहा है सर। 7.2735 अच्छा सिस्टम कैसा आ रहा है, चलो देखते हैं इसको करके अभी। मैंने चलो पूरा सिस्टम टाइप से कर पूछते दिया हैं। सर। हाँ सॉल्व करने में अगर ऐसा आ रहा है, सिस्टम में ऐसा आ रहा है, देखो भाई क्या गड़बड़ी हो रखी है भाई। चलो अभी करते हैं। मैंने इसको लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस std। एक्चुअली इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कई बार कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं आंसर, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ जो कंपाइलर कंपाइलर होता डिपेंडेंट है भी वो होता है। इंप्लीमेंटेशन से लिंक है। कंपाइलर डिपेंडेंट तो होगा। कंपाइलर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जिस ऑर्डर में वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है उसका भी फर्क पड़ता है कि लेफ्ट टू राइट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहा है। तो देखते हैं कि ये कैसे देता है। x इक्वल टू सॉरी इंट x का y पहले देना पड़ेगा, मुझे देखो पाइथन की आदत होगी। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू प्लस प्लस x टाइम्स प्लस प्लस x, सी आउट x y। फिर अगेन x इक्वल टू 5, y इक्वल टू x प्लस प्लस टाइम्स प्लस प्लस x, सी आउट और इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास? अभी ये क्या चीज दे रहा है ये? सर यही समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर यही समझ में नहीं आ रहा है क्या दे रहा है। हाँ यार, ये क्यों दे रहा है मल्टीपल अनसीक्वेंस्ड मॉडिफिकेशंस टू एक्स? भाई क्या है ये पेपर आईटी वालों को मुझे भेजना। हाँ एलियन एलियन लैंग्वेज में लिखा है। पता नहीं यार रिटर्न ये जीरो क्या करके चक्कर एक है बार ये? चेक कर लो, ठीक हो जाता है। अरे हाँ, मैंने रिटर्न जीरो तो किया ही नहीं मैंने। है लेकिन तब भी अच्छा ये मैंने वो लगा दिया ना ये। सर इंटीजर में रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा देखिए जरा इसको मैं ऐसे करूँ। सर वो सिर्फ वार्निंग है, वो थोड़ा है, वार्निंग है वो तो, आउटपुट सर थोड़ी दे रहा है आउटपुट तो वो। आ रहा है हाँ लास्ट लाइन में। वार्निंग है बस। हाँ तो मैं एरर क्यों सोच रहा हूँ मैं उसको? मैं ऐसा प्रोग्रामर हूँ, मैं एरर को भी वार्निंग सोच लूँ, वार्निंग को एरर है। तो 742 735 यही तो आ रहा था अपना। सर मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा सर यस सर प्रोग्राम का, यही तो पता आ नहीं रहा है। क्यों। ये नहीं आ रहा सर, आपका लास्ट में 730 आ रहा है। हाँ मेरी गलती होगी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार? यस मेरा सर, 35 वो क्यों आ रहा नीचे है भाई? वाला 5 into 6 नहीं 5 into 7 होगा सर। 5 into 7 होएगा। लेकिन यार कैसे होगा? सर x की वैल्यू तो 7 वो 6 हो चुकी थी वहाँ पे। सर एक्स की वैल्यू पहले सर 5 है, 7 होएगा सर, increment हाँ होगा 7 हाँ 6 हाँ होगा। हाँ, फिर तो you're right, you're right, you're right, 5 into बिल्कुल 7। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। You're absolutely right। यहाँ पर ये 6 ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था सर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 से लेकर 7 हो जाएगा ये। 7 सर। तो 5 into 7 हो जाएगा ये। यस, तो 735 आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद ही 6 हो चुका था ये। हाँ यू गॉट इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम सेशन को यहीं पे सर एंड यहाँ करते तो हैं। आउटपुट ही नहीं आ रहा सर। हेलो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या हो सर गया? प्रोग्राम सेम है सर, वार्निंग वार्निंग आ रही है, आउटपुट आ ही नहीं रहा। कुछ चक्कर ही है भाई तेरा तो। आउटपुट नहीं आ रहा। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। चलो मैं आप लोग को ना व्हाट्सएप पे भेजू क्विज का लिंक, या किस पे भेजू जिसके थ्रू अटेंडेंस हो जाए? चैट विंडो में भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, दोनों में भेज देता हूँ। ठीक है, सर व्हाट्सएप पे। अरे दोनों में भेज रहा हूँ यार, क्यों परेशान हो रहे हो?
करो करो करो, फटाफट मार्क करो अटेंडेंस, और एक क्विज है फटाफट कर लो, 100 नंबर की क्विज है भाई, 100 पॉइंट्स, आई वांट मैक्सिमम मार्क्स। चलिए करिए इसको, वापस मेरे हाँ, प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। सर जो आपने कल कल दिया था क्विज, या परसों एक क्विज का आया था ना, क्विज आया था, उसमें दो क्वेश्चन में दो क्वेश्चन गलत हाँ हुए थे, उसमें क्वेश्चन 25 में एग्जैक्टली एक थे, गलत ये है। वाले थे। हाँ सेम नहीं है उसमें, कुछ क्वेश्चन अब अलग भी कर दिए मैंने, कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन अलग है, आप कर दो फिर भी उसको। मुझे पता है ए सेक्शन ने पहले कर दिया था इसको, 6-7 लोगों का आ गया था, उसका 18 लोगों को बाद में कर लिया उन्होंने, तो अब इसको छोड़ के बाकी ये करो, करो इसको, स्टिल को हटाएं। अरे भाई हटाना था मुझे, क्या हो रहा है ये। ओके, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 कंडीशनल ऑपरेटर आपको बताया होगा, है ना। टर्शरी ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर, राइट वर्ड इज टर्नरी ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेंड आ रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3, 3 ऑपरेंड आ रहे हैं, ठीक है। इफ एल्स के उसके ऊपर है ये, इफ एल्स को रिप्लेस करता है ये एक लाइन में करने के लिए, ठीक है। चलो फटाफट अटेंडेंस मार्क करो, हम इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे। और पीपीटी में, जो पीपीटी वाला है, जो पहली पीपीटी कल मैंने बताई थी, वो मैं शेयर कर दूंगा। ये मैं शेयर तब करूंगा सेकंड पीपीटी को जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो स्लाइड नंबर 30 तक आज कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो हो रही है, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ओके। कोई किसी को दिक्कत अभी? देखे कितने लोगों ने कर लिया। सर इसका प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आ रहा सर, रिपेल पे कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो पहले वो तो करो जो भेजा है, अटेंडेंस और प्री टेस्टिंग पेज तो मार्क करो भाई, ओके सर। करो, बहुत जरूरी है भाई, करो इसको। ये 3 चीजें तो आपके आएंगे, नेम, रोल नंबर और सेक्शन। भैया रोल नंबर पूरा लिखना यूनिवर्सिटी वाला, ये नहीं कि आधा अधूरा मार दो उसको। करो फिर बैंक करो। ये एक्चुअल में आपका फिर प्री ट्रेनिंग क्विज होगा, इसकी बात करूंगा जब हमारा ट्रेनिंग का खत्म हो जाएगा, तब मैं पोस्ट ट्रेनिंग क्विज करूंगा, तो तब हम मार्क्स कंपेयर करेंगे कि पहले कैसे थे आप और बाद में कैसे हो गए, ठीक है, वो भी। चलिए, तब मैं इसको हटा देता हूँ। करिए बच्चों, जब तक इसको मैं हटाऊं। इंटीजर वाले मतलब वो जो आंसर है वो, उसमें कौन से बिट का कंपाइलर आप अज्यूम कर रहे हो? इसमें जो एक क्वेश्चन है इंटीजर वैल्यू कितने बिट में होता है, तो आप कौन से बिट का कंपाइलर अज्यूम कर रहे हो, कौन से बाइट का 32 कंपाइलर? बिट, 32 बिट, 32 बिट, 32 बिट का कंपाइलर इसमें कर रहा हूँ मैं एज्यूम। आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो 32 बिट के हिसाब से मिलेंगे, टर्बो सी प्लस के हिसाब से नहीं मिलेगा 16 बिट का कंपाइलर। अब 32 बिट की बात होगी। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 16, वो इंटीजर है ना, इंटीजर वो पूछ रहे बाइट, तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है ना। एक बार हो जाए।
नहीं, इसके अंदर मैं टर्बो सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चेंज कर सकते हो आप इसको? मैं टर्बो सी मान के चल रहा हूँ इसको मैं। आप टर्बो सी लेके चलोगे, ठीक है? टर्बो सी लो बेसिक, आप टर्बो सी प्लस उसको लो, वही रखो। मैं इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर देता हूँ, एज्यूम टर्बो सी प्लस प्लस। अब हो जाएगा ये चीज ठीक। अब क्वेश्चन जिसको भी दिखेगा तो एज्यूम टर्बो सी प्लस प्लस लिख दिया मैंने, आप वही करो। सर इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आउटपुट बताना है सर, उसमें जैसे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच है तो फिर तो एरर देगा ना हमें, तो एरर का ही मार्क करें या फिर वैसे उसे कंसीडर ना करके वैसे आंसर मार्क करें? ये इंट एरे वाला क्वेश्चन जो है। एक मिनट, ऐसे डाटा होना चाहिए। आयो स्ट्रीम कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। आप आयो स्ट्रीम के हिसाब से करो उसको, आयो स्ट्रीम के हिसाब से करो आप। ओके सर। कोई बात नहीं सर उसे मैंने सबमिट किया तो एक जगह है कि मतलब सी आउट करना है -2 ब्रैकेट में एरे, तो क्या उसको उसका आउटपुट -30 आएगा? हाँ बिल्कुल। ओके, मेरे पास आउटपुट आ गए। 2 लोग के आए हैं, भव्य अग्रवाल और पीयूष शर्मा ने कर लिया। ठीक है, आप लोग लीव कर जाओ, जिसका हो गया वो लीव कर जाए। बाकी लोग करो भाई, सभी लोग। तो मैं अपनी क्लास एंड करूँ अभी, ठीक है? कर लोगे आप अपने आप? ठीक है बच्चों, एंजॉय। और ये सब लोग अटेम्प्ट करो क्विज, एवरीवन। ओके, अटेंडेंस भी आ रही है इसके थ्रू मेरे पास। 3 रिस्पॉन्स आ गए, वैभव शर्मा भी आ गया, वेरी गुड। तो मैं अब एंड कर रहा हूँ सेशन को। हम कल मिलते हैं 4 बजे फिर, ठीक है? सर ये बता दीजिए बस कि -30 कैसे आ रहा है? अरे भाई, -30 कैसे आ रहा है? लेट मी चेक, मैंने इसको भी करके देखा भी था अभी। तो मैं यहाँ पर सर मैंने मैंने अपने कंपाइलर पर करके देख लिया, तो -30 रहा है, बट ये नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा। देख रहा हूँ, रुक जा। -30 आ रहा है मेरे पास भी, मैंने अभी रन किया था इसको। वैसे तो कैसे आ रहा है मैं बता ये रहा बता हूँ, दीजिए। रुको, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको भी लिख रखा था एक जगह, लेट मी चेक। अभी क्या कर रहा है ये? एक्चुअल में कर क्या रहा है यहाँ पर? इट विल प्रिंट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज, हाँ, बिकॉज negative sign be used while specifying the array elements. -2 किया, अगर -1 करता तो क्या आता? -1 करता तो क्या आता? सर फिर 20 आ जाता। यस 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 यस।
एक्चुअल में क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे लिखा हुआ है, जो एरे जो नाम दे रखा है उसको दे रखा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या कर रहा है, ये एरे एलिमेंट्स को कैप्चर कर रहा है। और चूंकि हमारे सी प्लस के केस में, सी और सी प्लस के केस में एरे एलिमेंट्स का जो इंडेक्सिंग है वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होती है। तो 0, 1 और 2 और 0, -1, -2 एक ही चीज रहेगा। फर्स्ट वन नंबर क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा उसको। वो ये समझेगा, कंपाइलर समझेगा कि भाई यूजर चाहता है कि एरे के उस एलिमेंट को दो जिसका पोजीशन नंबर है 1। मैंने उल्टा कर दिया। अगर मैं इसको ऐसा करता, माइनस एरे बाहर लिखता और ब्रैकेट के अंदर 1 दे देता, बात एक ही है ये। माइनस एरे 1, अगर एरे और 1 या एरे और 2 अगर आप अदला बदली कर दो उसको तो कैसे आएगा, यस -2 -30 दोनों आ रहे हैं मेरे पास। तो दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। चलो करो अब इसको, सब लोग फिनिश करो इसको, मैं अब एंड कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 20 बता दो सर एक बार। भाई मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 अलग आएगा। क्वेश्चन बोलो लिखा क्या आ रहा है। सर वो एक मिनट रुक जाओ सर, ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। हाँ सर इसका प्राइवेट क्या है सर? प्राइवेट तो सर इनहेरिट हो ही नहीं सकता। भाई इनहेरिट तो बाय डिफॉल्ट होगा भाई, लेकिन एक्सेसिबल नहीं होगा। एक्सेसिबल कौन करेगा, जो डिराइव्ड क्लास है उसका जो पब्लिक जो मेंबर्स होंगे वही एक्सेस कर सकते हैं ना, फंक्शंस। बात वही हुई ना। सर फिर एक्सेस तो प्रोटेक्टेड भी नहीं होते। नहीं प्रोटेक्टेड होते, प्रोटेक्टेड होते। पहले लेवल पे एक्सेसिबल होते, नेक्स्ट लेवल पे नहीं होते प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फर्स्ट लेवल तक वो एक्सेसिबल होता है, नेक्स्ट लेवल वाला नहीं कर सकता। अगर ए बी और सी है, ठीक है, तो बी ए के उन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सी नहीं कर सकता। सर ये तो एक्सेस मॉडिफायर पे डिपेंड करता है ना, पर सर प्रोटेक्टेड को हम अगर प्राइवेट में भी मतलब पब्लिक में भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, वो तो कैसे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी हम आगे कंसेप्ट को देखेंगे, इसको हम अभी क्लियरली, ये कंसेप्ट अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो टेस्टिंग का फंड है कि आपको कितना आता है। ओके सर। ठीक है, तो मेरे पास अभी 12 लोग के आगे पीयूष शर्मा, भव्य अग्रवाल, वैभव शर्मा, सोनू चौधरी, तरुण कुशवाहा, श्वेता जैन, श्रेय मिठा, ओडिशा, विनय, साक्षी, समर्थ, अनमोल, 12 लोग के आगे। चलो करो भाई, लीव कर दें, लीव करते हैं। हाँ लीव कर दो, लीव कर दो, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को, ठीक है। अब स्टैक होल्डर पे मुझे भेजा इसने वेरिफिकेशन के लिए, ये भव्या की आदत है। हाँ, can be read but derived by derived class. They can be accessed using public protected methods of base class. बहुत बढ़िया। भव्य जी हमारे फैक्ट चेकर है, कोई भी फैक्ट को चेक करना हो तो इनको पकड़ लो आप। वेरी गुड भव्य। चलो मैं अब एंड कर रहा हूँ, बाय। आप मुझे रोकना मत।